कितना बदला आपका गांव? 5 साल में ग्राम सभा का कितना हुआ विकास? ग्राम वासियों को सरकारी योजनाओं का कितना मिल पाया लाभ? बीते 5 सालों में प्रधान जी ने ग्राम सभा का आखिर कितना किया विकास? जनता बोलेगी, पोल खोलेगी। खास प्रोग्राम कहां है हमारे प्रधान जी? सिर्फ यूपी 9 न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं आदिल अंसारी, आप है यूपी 9 न्यूज़ के साथ। पंचायत चुनाव की अब हलचलें धीरे धीरे तेज होती जा रही। आपको बता दें, पंचायत चुनाव के चलते अब ग्राम पंचायत प्रत्याशी भी अब मैदान में उतरकर प्रचार करने लगे हैं और ग्रामीणों के अच्छे और बुरे में साथ देने लगे हैं। जब ग्राम प्रधान प्रत्याशी लोगों के बीच उठना बैठना चालू कर दे, तब इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पंचायत चुनाव अब जल्द ही हो सकते हैं। हालांकि यूपी 9 न्यूज़ ने एक खास प्रोग्राम की शुरुआत की थी, जिस प्रोग्राम का नाम था कहाँ है हमारे प्रधान जी। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि 5 साल में मौजूदा ग्राम प्रधान ने आखिर कितना विकास किया है और जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ ग्रामीणों तक कितना पहुंचा है। विकास की अगर बात करें तो सड़कें हैं या फिर सरकारी योजनाओं की बात करें तो बहुत सारी जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही स्कीमें हैं जिसका सीधा लाभ क्या ग्रामीणों को मिला है। इसी सब सिलसिले में आज इस प्रोग्राम की कड़ी में आज हम हैं प्रयागराज के विकास खंड महुआ में, ग्राम सभा महुआ में। आपको बता दें, ये ग्राम सभा लगभग बहुत ही बड़ी ग्राम सभा और लगभग यहाँ बताए जाते हैं 14 से 15 हज़ार वोटर हैं। हालांकि कई पंचायत ग्राम प्रधान प्रत्याशी हैं और लगभग जो प्रधान हैं हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और उसके साथ और भी लोग जो चुनावी मैदान में होंगे हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम महुआ में ग्राम सभा के गुलकैयापुर लगता है ना, गुलकैयापुर के पास है और यहाँ ये होटल पे कुछ लोग बैठे हैं जो चाय पी रहे हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर 5 साल में ग्राम सभा महुआ में कितना काम हुआ है और सरकारी योजनाओं का जो लाभ आखिर ग्रामीणों तक पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है। और वहीं यह भी जानने की कोशिश करेंगे इस बार जनता क्या सोच रही है, किसको अपना प्रधान बनाएगी, कैसा प्रत्याशी हो जो सीधा लोगों का भला कर सके। सबसे पहले आपका क्या नाम है? सुनील कुमार। यहीं के आप लोकल हैं? बादीपुर के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है आपको, मतलब 5 साल में यहाँ ग्राम सभा महुआ में कोई काम हुआ? कोई काम नहीं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे सरकारी योजनाएं हैं, सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है, प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, उज्ज्वला गैस योजना, किसान सम्मान निधि का लाभ किसानों तक पहुँचा, मतलब ग्राम प्रधान की मदद से। मान के चलिए कि 25 पैसा पहुँचा है, 75 पैसा नहीं पहुँचा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कुछ काम नहीं हुआ, तो कौन सा काम नहीं हुआ आप ये बताइए। रास्ते का मतलब ये सड़क खड़िंजा वगैरह का नहीं हुआ है बादीपुर में। हाँ, तो आपको क्या लग रहा है कैसा प्रधान हो जो काम कर सके? वो तो प्रधान ठीक नहीं है। फिर आप किसको सोचते हैं, मतलब कैसा हो? अब जिसको समय आएगा तो उसको सोचा जाएगा। क्या नाम है आपका भैया? मैं चंद्रशेखर यादव, बादीपुर। अच्छा, आपसे पहले हमारी बात हो चुकी है। जो यहाँ पे करप्शन हुआ था, इस विषय में हमसे आपसे बातचीत हुई थी। हाँ, चंद्रशेखर यादव जी, अब बताइए आप संतुष्ट हैं? नहीं जी, संतुष्ट नहीं है। सड़कों का काम चल रहा है, सड़कों का काम हुआ नहीं। आला अधिकारियों से हमने पुकार की, कोई संज्ञान लिया नहीं गया। लेकिन हम प्रधान जी से हमारी बात हुई तो उनका तो कहना था कि सड़कों का निर्माण शुरू हो गया है। प्रधान जी तो इतने बड़े बड़े दावा कर रहे हैं कि पेपर में आ गया, पूरी तरीके से ग्राम सभा को पूरा एकदम बढ़िया बना दिया गया है, सुंदर, शांतिपुरम से भी अच्छा। और यहाँ पे आके देखा जाए तो इससे ज़्यादा कहीं भी प्रधान जी से तो हम 75% नहीं नाखुश हैं। तो क्या सोच रहे हैं इस बार कौन हो? इस बार नया प्रत्याशी तीरथ यादव, जो जनता की भलाई करता है, उसी को वोट करेंगे, उसी का सपोर्ट करेंगे। तीरथ यादव चुनावी जी मैदान जी में हैं? जी हैं। अच्छा, आप उन्हीं का समर्थन कर रहे हैं? जी हाँ, मैं तो उन्हीं का कर रहा हूँ। आइए और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? राजू प्रजापति। राजू प्रजापति जी, ये बताइए क्या हाल चाल है? ठीक। कोरोना वायरस चल रहा, आपने मास्क भी नहीं लगा रखा है। लगाना चाहिए ना। अब खतरा टल गया क्या? खतरा टल गया है। टल गया खतरा? अब कौन खतरा है? अच्छा, चलिए मास्क लगा लीजिए पहले। ये बताइए 5 साल में ग्राम सभा महुआ में आपके ग्राम सभा में कितना काम हुआ है? काम तो हमें कुछ नहीं भाई, सब काम एक आध दो खड़िंजा उधर बिछा है, नहीं मौके चला हम देखा कुछ नहीं भाई। हमारे बगल खड़िंजा नहीं बिछा है, नाली हमारा टूट गई है। तो आप किसको सोच रहे इस बार कैसा प्रत्याशी, किससे संतुष्ट होंगे आप? तीरथ यादव। तीरथ यादव।
आप समर्थक हैं क्या तीरथ यादव के? हाँ समर्थक ही है। समर्थक है, मतलब इस बेस पर तीरथ यादव को जिताएंगे ताकि दूसरा प्रधान हार जाए? ना ना ना, कि काम देख रहे हैं? काम देखा तो है क्या तीरथ यादव अगर जीतेंगे तो विकास करेंगे क्या? करेंगे। कितना काम हुआ? काम तो हुआ है। हुआ। यस। कितना संतुष्ट हैं आप प्रधान जी से? नहीं, हम तो संतुष्ट हैं इसलिए कि काम तो हुआ है, तगड़ा काम हुआ है, कमज़ोर काम तो नहीं हुआ है। इसलिए कि हम देख रहे हैं, काम भी करवाएं, ऐसा बात नहीं है। हमारे मोहल्ले में बहुत काम हुए हैं। अच्छा। हाँ हाँ। तो इस बार क्या लग रहा है आपको, मतलब फिर से वही प्रधान जी आएंगे क्या चांस है? नहीं, काम तो बहुत अच्छा किया है, इसलिए कि जनता संतुष्ट भी है काम से। ऐसा बात नहीं है कि संतुष्ट नहीं है। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है, जनता संतुष्ट है। जनता संतुष्ट भी है। जनता को काम ही चाहिए। हाँ, जनता को अच्छा, काम जो चाहिए। सरकारी योजना है बहुत सारी, उसका लाभ मिल रहा है जनता को? जी जी हाँ, क्यों नहीं मिला। हुआ इनका पटेल जी का कहना। आइए हम ये जो होटल चलाते हैं इनसे बात करते हैं, कोशिश करते हैं, बहरहाल ये देखते हैं क्या कहते हैं। भाई साहब, चाय आपकी पक रही है? पहले से बुलाओ चाय। दुकान उनका है, उनको मालूम। नहीं तो चाय पका रहे, बढ़िया है चाय? हाँ चाय बढ़िया है सर। अच्छा, क्या नाम है आपका? दूधनाथ। हाँ, दूधनाथ पाल। यही ग्राम सभा के हैं महुआ के? हम होलागढ़। अच्छा, होलागढ़ से आते हैं। अच्छा, आइए इनसे बात करते हैं। आइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिव पूजन पाल। कोरोना का डर खत्म हो गया? अभी आप तो कह रहे थे हमारे लगाने। नहीं नहीं, आप नहीं लगाए ना, लगा रहे हैं आप। सबसे पहले आप ये बताइए क्या लग रहा है, 5 साल में ग्राम सभा में काम हुआ है आपके? हम नहीं थे अभी तक। हम अच्छा, आप थे ही नहीं? हम नहीं यहाँ रहते नहीं थे। कि हालांकि हम मौजूदा ग्राम प्रधान से भी बात करने की कोशिश करेंगे और जो भी प्रत्याशी भी होंगे चुनावी मैदान में, जो जानकारी हमें मिलेगी, अगर हमसे मुलाकात होगी हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सीधा संवाद तो पहले जनता से ही होगा। ग्राम सभा महुआ में के हर उस वार्ड में, हर उस क्षेत्र में जाने की कोशिश करेंगे जहां सीधा संवाद हो सके। किसानों से बात करेंगे, व्यापारियों से बात करेंगे, महिलाओं से बात करेंगे, बच्चों से भी बात करेंगे, सबसे जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रधान जी के काम से लोग कितना संतुष्ट हैं और 5 साल में आखिर कितना काम हुआ है। आइए जुड़े रहिए, हम और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। यही क्या लोकल है? हाँ, लोकल है यहीं के। अच्छा, क्या लग रहा है 5 साल में विकास कार्य हुआ है आपको? विकास जो हो रहा है वो दिख ही रहा है, क्या बहुत ज़्यादा कोई विकास तो हुआ नहीं है। अच्छा, महुआ के हम बटहा एक क्षेत्र है, मोहल्ला है, वहीं पर मौजूद है। वो बटहा जो एक सड़क को लेकर काफ़ी दिन सुर्खियों में बना रहा, बहुत फेमस हो गया बटहा। और एक सड़क पर जहाँ जल भराव रहा करता था, हम उसी जगह से थोड़ी सी दूर पर होटल है। क्या नाम है आपका? जलील अहमद जी की होटल पे। और यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं होटल पे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 5 साल में ग्राम सभा महुआ में कितना काम हुआ है और प्रधान जी के काम से लोग कितना संतुष्ट है, और इस बार क्या सोच रहे हैं कैसा प्रधान हो और क्या सरकारी योजनाओं का लाभ यहाँ के लोगों को मिला है या नहीं मिला है। सबसे पहले आपसे पूछने की कोशिश करते हैं। बोलना है। चलिए आप बताइए क्या लग रहा है? अरे यहाँ बटहा ग्राम सभा में तो कुछ भी नहीं मिला है। प्रधान को तो हम लोग एक बार वही चेहरा देखे फिर भूल गए, उसका चेहरा ही नहीं दिखा। तो अब जब चेहरा ही नहीं देखा तो काम क्या दिखे? बल्कि राशन में 3 किलो कट रहा है, बस वही हो रहा है और कुछ है नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, हर किसी का कट रहा है, सिर्फ पत्रकार का नहीं कट रहा है, कोई नेता है उसका नहीं कट रहा है। इसका प्रधानी हो इस बार तीरथ भैया का। ये तीरथ कौन है? आप तीरथ के समर्थक हैं क्या? हाँ, हम तीरथ के समर्थक हैं। तो आप तो कहेंगे गाँव वालों का क्या मूड? आप समर्थक हो? नहीं, गाँव वालों को भी तीरथ के मूड है। अच्छा, हाँ, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं बोल रहा है। हाँ, यहाँ बोलेंगे ना, बोला और हम कह रहे हैं ना तीरथ का। तीरथ यादव जिंदाबाद। तीरथ यादव की वोट देंगे, उसी को जिताएंगे, उसी को जिताएंगे इसलिए कि वो क्या उनके ऊपर भरोसा है वो काम करेंगे? हाँ, वो प्रधान न रह के बहुत काम कर चुके हैं। अच्छा, हाँ, किसी के शादी में, किसी के दुख सुख में बहुत सारा काम कर चुके हैं। उनके ऊपर भरोसा है वो विकास करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल विकास करेंगे। अच्छा, आप कुछ नहीं बोलेंगे? आप यहाँ के नागरिक नहीं है क्या? यही के नागरिक हैं, मगर हम कुछ बोलेंगे। कच्चा है? हाँ, कच्चा है। कच्चा है। आपने कहा नहीं था प्रधान से? कहिए जाए, सुनबे नहीं भाई। कुछ इतना ही भाव देखा तो ही मड़ही में रहे, थकान तो नहीं है। ये आपका घर है? और क्या कर? कॉलोनी आपको नहीं मिला? नहीं, कॉलोनी नहीं मिला। ले यहाँ सुनाता है कि मिली, देखा अब देखा सोचा था तीरथ का, सोचा था जेका बदा हो पाई। हाँ, तीरथ खड़ा है तो चारू किसको? तीरथ का। तीरथ को देंगे? हाँ। अच्छा, तो क्या सोच रहे इस बार कौन जीते, कैसा प्रधान हो? तीरथ यादव। कुछ काम नहीं, कोई काम नहीं हुआ? कुछ काम नहीं। तीरथ को देंगे? अच्छा, तीरथ के ऊपर भरोसा है। आपको किसके ऊपर भरोसा है?
तीरथ का भरोसा है। तीरथ को वोट करेंगे? हाँ तो तीरथ मतलब काम करेंगे, ये भरोसा है? हाँ हाँ भरोसा है। मौजूदा प्रधान जो उनसे कहने संतुष्ट है, वो भी तो काम कर रहे हैं। अब काम का करत है ये तो दो चट लड़का खबर आंखी से दिखा तो नहीं, मजबूर है कि सहारा होता है कि प्रधान के का देता है का लेता है, कुछ तो नहीं क्यों करता है। करते हैं ये काम तो कुछ नहीं कहन भैया, का बताए। अच्छा कुछ देखिए, अभी बहुत जल्द चुनाव जैसे जब होगा तो इस बार क्या सोच रहे हैं, कौन जीते? भाई नहीं तीरथ भैया है अपन नीक बेकार कहता है, जौन कुछ बनवावत बिगाड़ता है, कही देते का खड़ा हो जाता है। ये बताए, नाली इतनी गंदी है, बिल्कुल मतलब साफ सफाई नहीं होती है क्या? प्रधान जब से जीता यहाँ तक आज तक आए नहीं, आया भी नहीं, कभी नहीं आया। तो आप लोगों ने इसकी मतलब शिकायत किया था, बोले हमारे पास बैलेंस नहीं है। जो अभी तीरथ यादव को, हाँ क्लियर है। तो क्या लग रहा है वो काम करेगा? बिल्कुल काम जीतने से पहले काम कर रहा है, तो जीतने के बाद तो करना है। अच्छा, और ये इतना गंदगी इधर दिखाइए, तो दिखाइए ये सब पानी इतना गंदा कहाँ से इकट्ठा होता है? घरों का साफ सफाई नहीं होती है? अरे कौन साफ सफाई हुई, जब बना रहन कभी को बनवाई नहीं आन तो ऐसे सबके घरे घरे पानी सगार के पानी ही जमा होता। तो बहुत गंदी बदबू आ रही, बीमारी का भी खतरा रहता होगा। तो आप लोग इसकी शिकायत नहीं करते हैं प्रधान से? अब प्रधान का वो जिंदगी में देखे नहीं आन तो काम नहीं करी प्रधान से। अच्छा, जैसे चुनाव फिर से बहुत जल्द होगा तो क्या सोच रहे इस बार कौन जीते, कैसा प्रधान हो? तीरथ जीते। तीरथ? हाँ तीरथ यादव। हाँ क्या वो काम करेंगे? उनको काम करेंगे, पहले नहीं भरोसा या नल लगवा दी है, बहुत भरोसा है ये है। अच्छा, नल लगवा दिए? वाह वाह, दिखाइए भाई। वाह वाह, तो अभी वो प्रधान भी नहीं, वो ऐसे लगवा दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ के बोलिए आप, यहाँ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। तीरथ यादव तो और देवे करे, वो तो आवत ही हमारे घर देखा है, मौत मट्टी में आवत ही देखा है। कौन तीरथ यादव? अच्छा, आते हैं। अच्छा, हाँ भूखमरी में तो खाए को दिए, बोरी बोरी राशन घरे घरे दिए लॉकडाउन में। हाँ लिया घरे घरे दे गए। हाँ सब घरे दे गए हैं, पूछ दिए, दोहरा के लेते रहे, दोहरा के देते रहे। अच्छा, हाँ इतना गंदगी रही। तीरथ यादव लॉकडाउन में। हाँ तो प्रधान जी भी तो दे रहे होंगे जो नहीं देखा के मरता के जियता है, हम लोग जनबे नहीं कोई प्रधान है। अच्छा, हुआ विकास कहाँ है हमारे प्रधान जी? आज हम प्रयागराज के मऊआमा ग्राम सभा की दूसरी कड़ी में, हालांकि कल हम लोगों ने कुछ क्षेत्र को कवर किया था, जैसे खास तौर से बटहा, गुलकैयापुर, मोहदोसपुर, इन्हीं सब क्षेत्रों, बादीपुर तक हम पहुंच पाए थे। लेकिन आज हम उसके ठीक उसके विपरीत है, ये रुझियात है। ये अभी मऊआमा ग्राम सभा में ही आता है। हालांकि हमारे साथ कुछ युवा हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य भी होते हैं। हम इन्हीं से जानेंगे कि 5 साल में आखिर कितना काम हुआ है और सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक कितना पहुंचा है, और प्रधान जी के, मौजूदा प्रधान के काम से जनता कितना संतुष्ट है और इस बार क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सत्यम शुक्ला है, मैं रुझियात का निवासी हूँ। जैसा कि आपने कहा कि कितना काम हुआ है, तो प्रधान जी जब प्रचार में आए थे, भीम जी, तो उन्होंने कहा था कि मैं सारे मतलब एक प्रकार से युवाओं को मौका देंगे काम के लिए, और नाली को साफ करवाएंगे, सड़क बनवाएंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अभी हमारे बगल में एक सड़क है, वहाँ पे हमेशा झगड़ा होता रहता है, वो नहीं बन पा रहा है। तो वो पहली बात, बनवाने की बात छोड़ दीजिए, वो ग्राम सभा में गांव में आते ही नहीं है, पहली बात। और इस बार हम लोग का जो रुझान है, हमारे गांव वालों का, हमारे परिवार का, हमारे ग्राम का, तीरथ जी को वोट देने का रुझान है। हम लोग तीरथ जी के साथ लगे हुए हैं और इस बार उनको विजयी बनाएंगे, तीरथ जी को। तो तीरथ भी ये प्रत्याशी हैं? हाँ तीरथ। तो आप तीरथ को क्यों जिताना चाहते हैं? तीरथ जी को हम इसलिए जिताना चाहते हैं, क्या वो काम करेंगे? हाँ, उनके भरोसा हमने इसलिए किया क्योंकि वो न तो हमारे कभी क्षेत्र पंचायत सदस्य थे, ना हमारे ग्राम के वार्ड के, और ना ही प्रधान हुए हैं। लेकिन वो चाहे कुछ भी, चाहे जो भी सार्वजनिक कार्य हो, या शादी हो, विवाह हो, या मेला हो, दुर्गा पूजा हो, अगर उनको सूचना पहुंचती है तो वो बेचारे आकर उनके पास जो भी होता है हमारे युवाओं के बीच में आते हैं और हम लोग का हौसला अफजाई करते हैं, हौसला बढ़ाते हैं। युवाओं के बीच हो रहे थे जी, युवाओं के बीच। अच्छी बात है। हमारा साथ एक युवा और इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? हम शिवम शुक्ला, रुझियात मऊआमा, प्रयागराज। अच्छा, आप भाई हैं दोनों? हाँ। तो आप ये तीरथ के सपोर्टर? हम तीरथ के मुख्य सपोर्टर हैं। अच्छा। पिताजी का नाम राजेश शुक्ला
पिताजी भी? हाँ, इस बार तीरथ ही? तीरथ यादव के साथ हैं खुलकर हम लोग। अच्छा, प्रधान जी ने भी तो काम किया है, सड़कें बनवाई। हाँ, नालियाँ बनवाई। हमारे यहाँ सड़कें बनवाई, क्या कहते हैं, और मेले में चंदा। मौजूदा प्रधान ने भी तो सड़क बनवाई, इंटरलॉकिंग करवाई, नालियाँ बनवाई। नहीं कह रहे थे, जैसे भीम प्रधान हुए वो कह रहे थे, मगर कुछ काम किए नहीं, क्या कहते हैं। और वो इंटरलॉकिंग भी बिल्कुल, वहाँ की सड़क भी क्या कहते हैं, यहाँ से हमारे घर से 50 मीटर है, उसको इंटरलॉकिंग के लिए मतलब कहा गया, तो कहे ठीक है करेंगे, मगर वो अभी कच्ची है, हमको लोग को आने जाने के लिए दिक्कत होती है, इसलिए हम लोग तीरथ के साथ हैं, उनके साथ हरदम रहेंगे, क्योंकि वो काम वही कर सकते हैं। नहीं, सड़क वड़क नहीं बनी? नहीं, कोई काम नहीं हुआ? नहीं, लाभ कुछ नहीं पाया। अच्छा, तो इस बार आप वही नहीं करे यहाँ का संतुष्ट रहे। तो अभी चुनाव जैसे फिर आने वाला है, तो क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा, कौन जीतेगा? अब जेका दुनिया दे वही हम सबका दे बहु का नहीं बूढ़ी थी, रास्ता बिल्कुल नहीं भाई, हमें सड़क में मिलता ही नहीं। तो सड़क के लिए आप लोगों ने कहा नहीं प्रधान जी से? सब कहा यही वाला निकारत रहे ने, रोक देहन। कौन? ये रोजिहात में कुछ महिलाएं हैं जिनसे हमने बात की, और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि महुआमा ग्राम सभा काफ़ी बड़ी है, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे आखिर प्रधान जी के काम से कितना संतुष्ट हैं, और मौजूदा समय में पंचायत चुनाव फिर से होने वाले, इस बार जनता का क्या मूड है और क्या सोच रही है। हमारे भाई हमारा काम कुछ नहीं है। अच्छा, अब कितना काम हुआ? काम क्या हुआ, देखो ये सड़क के बगल कीचड़ भरा हुआ है। हाँ, और जैसे विकास की अगर बात करें तो विकास हुआ है, नाली है, रोड है, खड़िंजा है। नाली जो बनी हुई है वो अधूरी नाली बनी हुई है, बिल्कुल पटी हुई है। और सरकारी योजनाएं जैसे हैं, प्रधानमंत्री आवास कॉलोनी है, हमारे यहाँ गैस योजना है, उसका लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है? हमारे सुनवा के पूरा में एक को कॉलोनी नहीं आई है। एक कॉलोनी भी नहीं है? एक कॉलोनी भी नहीं है। यहाँ जरूरतमंद है? हाँ, बहुत है। कोई काम नहीं हुआ? सड़क नहीं बनी? नमस्कार, मैं हूं आदिल अंसारी, आप यूपी 9 न्यूज़ के साथ। यूपी 9 न्यूज़ खास प्रोग्राम कहाँ है, हमारे प्रतिनिधि के कुछ अंक बचे थे जो हम अभी तक कवरेज नहीं कर पा रहे थे। हालांकि आज हम हैं समाज सेवी उमैर जलाल साहब के साथ, जिनका घर तो नगर पंचायत महुआमा में है, लेकिन ग्राम सभा में इनका गेस्ट हाउस भी है, काफ़ी खेतीबाड़ी भी है, और ग्राम सभा की ख़राब सड़कें, बदहाल नालियाँ, व्यवस्था, साफ़ सफाई को लेकर इन्होंने हमेशा आवाज़ बुलंद की है। हालांकि कई काम जो सड़कों का इनके आवाज़ उठाने के बाद हुआ भी है, जिससे हम इनसे भी बात करेंगे आखिर ग्राम सभा वासियों को ये क्या संदेश देना चाहते हैं। और सबसे पहले सवाल कि इस बार चुनाव में, अगर जो भी पंचायत चुनाव जो नज़दीक आ रहे हैं, इसमें चुनाव होता है, इस बार ग्राम सभा के लोगों का क्या मूड है, इस पर इनका क्या नज़रिया, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। उमर जलाल साहब। शुक्रिया आदिल। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि मैंने जो भी आवाज़ उठाई वो आपकी यूपी 9 के माध्यम से उठाई है, चाहे वो सड़कों की हो, चाहे वो नाली की बदहाली की हो, क्योंकि मेरा वहाँ तो आपके जो है एक शादी गेस्ट हाउस है मेरा वहाँ पर बहराना चौराहे के आगे, जहाँ से वहाँ पर नगरीय सीमा समाप्त होती है और ग्राम सभा की सीमा शुरू होती है। तो आए दिन वहाँ कुछ ना कुछ जो है नालियों का अतिक्रमण की वजह से और सड़कों का खस्ता हाल होने की वजह से हमेशा जो है आने जाने वालों को, राहगीरों को बहुत परेशानी होती थी। मैं पिछले 3-4 सालों से लगातार हर साल उसकी रिपेयरिंग कराता हूँ, और 15-20 दिन पहले भी मैंने माननीय पूर्व विधायक दीपक पटेल जी, जो वर्तमान फूलपुर सांसद माता जी श्रीमती केसी देवी जी के बेटे हैं, उनसे मिल करके उसकी रिपेयरिंग और गड्ढे का काम कराया है। और उन्होंने शासन को सीसी रोड के लिए भी उन्होंने इसका प्रस्ताव भेजा है। तो मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सीसी रोड के लिए उस प्रस्ताव को जो है अपील की है और शासन को भेजा है कि वो जल्द से जल्द वो सीसी रोड बन जाए, ताकि जो आबादी के अंदर जो रोज़ अतिक्रमण हो रहा है, जो पानी का भराव है, जिससे सड़कें ख़राब हो रही, उसका निर्माण जल्द से जल्द हो और आने जाने वालों को कोई दिक्कत ना हो। दूसरा आपका एक सवाल है कि मैं क्या संदेश देना चाहता हूँ। तो आदिल देखिए, उमर साहब मैं आपको 1 मिनट रोकता हूँ। ठीक है, आपका प्रयास रहा और सड़कों का निर्माण तो करा दिया, सड़कों का निर्माण मरम्मत शुरू हो, लेकिन नालियों का क्या? नाली ख़राब होने के बाद फिर सड़क ख़राब हो जाती है। देखिए, नालियों के लिए मैंने कई बार जो है अपने स्तर से भी बीडीओ साहब से बात की, आपके माध्यम से भी बीडीओ साहब से कहा गया, ब्लॉक प्रमुख श्री सुधीर मौर्य जी से भी कहा गया। अभी 4-5 दिन पहले मैंने सुधीर मौर्य जी को खुद जो है नालियों की रिपेयरिंग के लिए एक प्रस्ताव बना करके भेजा है, जिसको उन्होंने मुझे जो है उसको साइन करके उसकी मुझे कॉपी भी दी है कि आप इसको रख लें, और मैं कोशिश ये करूँगा कि इस बार आपकी जो है सड़क की जो है नालियों के प्रस्ताव को मैं स्वीकृत करा दूँ। तो मैं उनसे बहुत जो है मुझे उम्मीदें हैं, क्योंकि वो महुआमा से जुड़े हुए हैं
जिस तरह मैं महुआमा और ग्राम सभा के बीच का हूँ, ठीक उसी तरह सुधीर मौर्य जी महुआमा और ग्राम सभा के बीच के ही हैं और वो वर्तमान में ब्लॉक प्रमुख के बीच ही हैं। इसलिए नैतिक जिम्मेदारी सुधीर मौर्य जी की बहुत बड़ी है, क्योंकि महुआमा के होने के नाते, महुआमा ब्लॉक प्रमुख होने के नाते, महुआमा ग्राम सभा के से जुड़े होने के नाते उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो हमारी समस्याएं और जनता की समस्याओं का निर्वाह करें, क्योंकि जो जनता है उसी जनता के जुड़े हुए प्रतिनिधि जो बीडीसी मेंबर होते हैं वही उनको वोट करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो उनके अपना एरिया ऑफ ऑपरेशन है, उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। तो मुझे बहुत उम्मीद है वो उसको जल्द से जल्द कराएंगे और उसको और निर्माण करा कर इस समस्या का समाधान करेंगे। अच्छा, ग्राम सभा महुआमा हो या बहिराना क्षेत्र के जो ग्राम सभा के जो क्षेत्र है, उनके क्या लग रहा है इस बार, क्योंकि चुनाव भी नज़दीक आ रहा है, लोगों का क्या मूल नज़रिया समझ में आ रहा है, आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, पिछले बार जो चुनाव हुआ था उसमें 7 या 8 वोट से जो है चुनाव का जो है डिसीज़न हुआ था। तो मुझे लगता है कि उससे जो वर्तमान प्रतिनिधि हैं या जो लोग हैं जो चुनाव लड़ते हैं वो अपना कुछ ना कुछ जो है अपना उन्होंने गुणागणित राजनीतिक सेट की होगी, ताकि अब के चुनाव में कुछ आसानी हो, कुछ जो हार जीत का अंतर है वो कम हो या घटे और बढ़े। मुझे लगता है कि सारे प्रतिनिधि जितने भी हैं या जो भी उम्मीदवार हैं, तो वो सब जो है संभावित उम्मीदवार हैं और मुझे लग रहा है कि वो सब अच्छा चुनाव लड़ेंगे और उनसे जनता को उम्मीद भी है कि कोई अच्छा जो है चुन करके नेता हमारे बीच आए। जनता से मुझे ये अपेक्षा है कि जनता चंद चीज़ों के लिए जो है, मतलब इसको थोड़ा सा मैं हो सकता है कि बहुत से लोगों को ये बात मेरी अच्छी ना लगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि देखिए लोकतंत्र अधिकार जो है वो नेता का लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का है, जनता का लोकतांत्रिक अधिकार वोट देने का है। अब सवाल ये होता है कि नेता जो है तरह तरह के जो है हथकंडे अपनाता है वोट लेने के लिए, ठीक है, वो तरह तरह की आपसे बातें करता है और वो आपको जो है आश्वासन के लिए आपको जो है मोटिवेट करता है कि आप मुझे वोट दें तो मैं आपके साथ ये कर दूंगा, मैं ये आपके साथ ही कर दूंगा। देखिए 60-70 साल हो गया है, 60-70 साल में आज भी महुआमा ग्राम सभा टाउन एरिया के बनिस्बत बहुत पिछड़ा हुआ है। तो हमें ये कोशिश करनी होगी कि हम जो भी अपना नेता चुनें उसको बहुत ज़्यादा जज्बाती हो करके, बहुत ज़्यादा धार्मिक दृष्टिकोण से, बहुत ज़्यादा जातिवादी दृष्टिकोण से ऊपर उठ करके एक ऐसा नेता चुनें जो जनता के हितों की बात करता हो, जो महुआमा के विकास की बात करता हो। आपकी नज़र में कोई हो, बता सकते हैं कि कौन कौन प्रत्याशी आपसे आपके सभी के साथ उठना बैठना है, किसी का नाम ले सकते हैं? मेरी निगाह में तो सारे लोग हैं, ठीक है, और मैं सब पे निगाह रखता हूँ कि कौन क्या कर रहा है। और जब मैं सब पे निगाह रखता हूँ तो जाहिर सी बात है मैं सबके ऊपर उंगली भी उठाता हूँ। जब मैं उंगली उठाता हूँ तो लोगों को जो है मेरे आरोप और प्रत्यारोप जो है उनको पसंद नहीं आते, तो फिर वो उसका खंडन करते हैं और फिर उसको शिकायत करते हैं और फिर जाहिर सी बात है कि वो जो है कटाक्ष करते हैं मेरे ऊपर। तो चूँकि मैं वहाँ का वोटर नहीं हूँ तो इसलिए ये सवाल थोड़ा सा मेरे लिए भी मुश्किल है और मैं चाहूँगा कि आप इसको एक छुपी हुई तरीके से इसको अदृश्य रहने दें कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। जिताना जनता का काम है, जनता को चाहिए कि अपना नेतृत्व सही चुने। बस मैं यही आशा करता हूँ महुआमा की जनता से कि आप अंधे के हाथ से लाठी एक बार खोती है, बार बार नहीं खोती। आप कोई ऐसी गलती ना होने दें, छोटे से 1-2 बिस्से के पट्टे के लिए, ठीक है, या किसी धार्मिक एंगल से सोचने के लिए या किसी जातिवादी एंगल से सोचने के लिए आप अपने महुआमा ग्राम सभा के विकास को रोकने का कोई भी ऐसा कार्य ना करें। किसी ऐसे गैर जिम्मेदार आदमी को या किसी ऐसे आदमी को ना चुनें जिसकी जो है सत्ता में पकड़ ना हो या जो इस लायक ना हो कि कभी कोई अच्छा काम कर सके। चुनिए उसी को ही जो जनता के बीच का हो, चुनिए उसी को ही जो सरकारों के बीच का हो, चुनिए उसको जो एक सही आदमी हो, जो सरकार से, अधिकारियों से, अच्छे लोगों के साथ बैठ करके आपकी ज़रूरतों को पूरा कराने की आवाज़ उठा सके और आपके माध्यम से उन चीज़ों को वहाँ तक पहुँचा सके और जनता के कार्यों को पूरा करा सके और जनता को संतुष्ट कर सके।